Good morning, student. This is Sagar sir. In this video, we will study the second lesson of history. The second lesson of history is the establishment of company power. कंपनी के अधिकार की स्थापना, कंपनी के शक्ति की स्थापना। कंपनी जो है एक शक्तिशाली राज्य के रूप में, शक्तिशाली एक प्रशासक के रूप में कैसे वह अपने आप को स्थापित करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही उत्तर मुगल काल शुरू हो जाता है। और उत्तर मुगल काल की शुरुआत होते ही मुगलों का पतन भी शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। नए बाजार और कच्चे माल की तलाश में वे विभिन्न उपनिवेशों की खोज में निकल पड़ते हैं। तीसरा एक पहलू है कि ओटोमन तुर्की यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थल मार्ग के द्वारा होने वाले व्यापार को बाधित करने के लिए वह कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। उसी दौरान यूरोप के विभिन्न देशों द्वारा साहसी नाविकों के माध्यम से समुद्री मार्ग की खोज की जाती है ताकि वह पूर्वी देशों के जो कच्चे माल हैं, मसाले हैं, कपास है, इन तक according to this chapter in page number 10, औरंगजेब was the last of the powerful मुगल रूलर। औरंगजेब जो था वह मुगलों का आखिरी शक्तिशाली राजा था। He established control over the very large part of the territory that is now known as India। उन्होंने एक बृहद बड़े भूभाग पर अपना शक्ति, अपना नियंत्रण स्थापित किया था, जिसे आज हम लोग भारत के रूप में जानते हैं। After his death in 1707, many Mughal governor, Subedar and big Jamindar began asserting their authority and established regional kingdom। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल गवर्नर, जिसे सूबेदार भी कहा जाता था, और जमींदारों ने अपनी अधिकार की घोषणा कर दी और उन्होंने स्वतंत्र क्षेत्र राज्य की स्थापना कर ली। अपने अधिकार, अपने शक्ति की घोषणा करते हुए उन्होंने स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य की स्थापना कर ली। एज पावरफुल रीजनल किंगडम इमर्ज इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, जैसा कि शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उभर कर सामने आए। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज द इफेक्टिव सेंटर। दिल्ली जो है अब वह प्रभावशाली केंद्र के रूप में ज्यादा दिन तक काम करता नहीं रहा। अब दिल्ली एक शक्तिशाली केंद्र, एक प्रभावशाली केंद्र या उसका राजधानी नहीं रहा। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ तक, however a new power was emerging on the political horizon, the British। मतलब राजनीतिक क्षितिज पर एक नए शक्ति का उदय हो चुका था और जिसे कि ब्रिटिश कहा गया। The British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories। ब्रिटिश originally come as a small trading company। ब्रिटिश जो है वास्तविक रूप से देखे तो ब्रिटिश केवल एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में आई थी, छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में आई थी और भारत के कुछ क्षेत्रों में वह अपने व्यापार को बढ़ाने की इच्छुक थी। रिलुक्टेंट का मतलब होता है इच्छुक, रिलुक्टेंट टू एक्वायर टेरिटोरीज, और वह कुछ क्षेत्रों को प्राप्त करने की इच्छुक थी। हाउ देन दे डिड कम टू बी मास्टर ऑफ वास्ट एम्पायर, फिर वह इस विशाल से साम्राज्य का मालिक कैसे बन बैठा। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ
दिस केम अबाउट, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि यह कैसे संभव हुआ। सिंस एंशियंट टाइम इंडिया वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, प्राचीन समय से ही भारत जो है एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में रहा है। मर्चेंट एंड ट्रेडर्स फ्रॉम यूरोप एंड एशिया केम टू इंडिया रेगुलरली, सौदागर और व्यापारी, बड़े व्यापारी और व्यापारी जो है, चाहे वो यूरोप का हो और एशिया का हो, एशिया के किसी भी देश का हो, यूरोप के किसी भी देश का हो, वो अक्सर भारत आते रहते थे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड इंक्रीज इन द मिडाइबल पीरियड, मध्यकाल के दौरान भी यह व्यापार लगातार बढ़ता रहा। द इंडियन रूलर ऑल्सो सपोर्ट दिस ट्रेड एज इट वॉज वेरी प्रॉफिटेबल फॉर देम, भारतीय शासक भी इस व्यापार को सहायता पहुंचाते रहे, समर्थन करते रहे, क्योंकि इससे उन्हें भी बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा था, बहुत ज़्यादा लाभप्रद था यह व्यापार। Trade till the early 17th century carried on by individual merchant and trader as they did not always have the backing of their respective country। 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर पर जो व्यापारी होते थे वह खुद से व्यापार करता था, इंडिविजुअली मर्चेंट के रूप में व्यापार करता था, उन्हें सरकार द्वारा किसी भी तरह का बैकअप नहीं मिलता था। इन कोर्स ऑफ टाइम दिस हैज बीन चेंज्ड, समय के बदलाव के साथ इसमें भी बदलाव आया, व्यापार के तरीके में भी बदलाव आया। द यूरोपियन कंट्री बिगेन टू फॉर्म ट्रेडिंग कंपनीज टू ट्रेड विद द ईस्ट। अब यूरोपियन कंट्रीज जो है, जितने भी यूरोपीय देश थे, वह व्यापारिक कंपनी बनाने शुरू कर दी ताकि उनकी कंपनी जो है वह ईस्ट के साथ, पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सके। वन ऑफ देम वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनमें से एक था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इट वाज स्टार्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, यह कुछ व्यापारियों द्वारा यह शुरू किया गया था। इन 1600 क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट गेव इट टू चार्टर विच ग्रांटेड द कंपनी द एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। 1600 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने ग्रुप को कुछ विशेषाधिकार दिए, चार्टर के माध्यम से कुछ विशेषाधिकार दिए ताकि कंपनी जो है वह पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सके। दिस मीन्स दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप फ्रॉम इंग्लैंड कुड compete विद द कंपनी। इसका मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई भी दूसरी कंपनी इस कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। थैंक यू।